एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट करे उसे लीजिए, जो रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिए, किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं, चाहे लव लाइफ, मैरिड लाइफ, करियर, हेल्थ, व्हाटएवर क्वेश्चंस, आप पर्सनल रीडिंग ऑप्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग का नंबर वीडियो में भी दिया होता है, डिस्क्रिप्शन और अबाउट में भी दिया होता है। काफ़ी लोगों को डिस्क्रिप्शन देखने नहीं आता है। मुझे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि मैम डिस्क्रिप्शन कहाँ है, कैसे देखते हैं, नहीं मिल रहा है कमेंट सेक्शन में। तो इसलिए आजकल मैंने एडमिन को बोला हुआ है कि वीडियोस में भी अल्टरनेट डेज़ एक दिन छोड़कर, क्योंकि ओवर बुकिंग हो जाती है, तो नंबर दे दिया करें। तो आप वीडियोज़ में भी कई बार आपको नंबर मिल जाएगा। एक ही नंबर है और सिर्फ व्हाट्सएप पे बुकिंग होती है, ठीक है। और कहीं किसी भी ऐप पर मेरी कोई भी बुकिंग नहीं होती, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 5 कार्ड्स। आज एनर्जी मुझे कुछ लाइट लग रही है, जबकि एनर्जी सुबह हैवी थी। देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। होप कि एनर्जीज़ पॉजिटिव आएँ। टू मोर कार्ड्स। वन मोर कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट। तो आपके पर्सन ने नेगेटिविटी से निकलने का डिसीजन ले लिया है। इन्होंने जो जजमेंट लिया है वो बहुत पॉजिटिव एक्शन नज़र आ रहा है। कोई सिचुएशन एंड तो होगी, बट डेफिनेटली ये जो कुछ भी होगा इसमें पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। आपके पार्टनर का जो निर्णायक फैसला होगा वो ज़्यादातर आपके फेवर में होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। वी हैव जजमेंट विद द फूल। मजिशियन से आज रीडिंग की शुरुआत हुई है। मजिशियन एक तरह से आप कह सकते हैं एक जादूगर। मजिशियन, जादूगर। जादूगर क्या करता है? जादूगर जादू करता है। वो ऐसे कुछ करामात दिखाता है जो कि हमें बिलीव ही नहीं होता। हमें ऐसा लगता है ऐसा कैसे हो गया, ठीक है, ये तो चमत्कार है, मिरेकल है। तो ऐसा ही कोई मिरेकल आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये खुद चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में कुछ चमत्कार हो जाए और शादी में जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं वो रिलीज़ हो जाएं। जितने भी व्यवधान आ रहे हैं, जितने भी लोग अगेंस्ट में हैं, या तो वो लोग मान जाएं या फिर कट ऑफ हो जाए इनकी लाइफ से। फ़िलहाल ये सिर्फ अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये कुछ नेगेटिव अपनी लाइफ में नहीं चाहते। व्हील ऑफ फॉर्च्यून विद द सन। इनको लगता है कि जो डेस्टिनी होगी वो इनकी लाइफ में जो अंधकार है उसे ख़त्म कर देगी और इनका जो निर्णय होगा वो सबके फेवर में होगा, सब खुश हो जाएं उस निर्णय से। बस यही इनकी उम्मीद है और यही ये मैनिफेस्ट कर रही हैं या कर रहे हैं। साइन की बात करें सो वी हैव पाइसेस, टॉरस, कैप्रिकॉन, लियो, लिब्रा। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। साथ ही साथ वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो कि ऑल साइंस को रिप्रेजेंट करता है। तो एक तरह से ऑल साइंस के लिए ही एनर्जी रीडिंग है, क्योंकि टैरो से सभी साइंस निकल कर आती हैं। छोटू तुम कहाँ से आ गए आज हम इससे क्लैरिफाई करें। आज हमारे हाथ में छोटू ही आए हैं, तो ये छोटू डेक से हम क्लैरिफाई करेंगे। आज सबको मौका मिलना चाहिए।
लेट्स क्लैरिफाई द मैजिशियन। आपके पर्सन मैजिशियन को जजमेंट ने क्लैरिफाई किया है और वी हैव द फूल विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आपके पर्सन की मैनिफेस्टेशन में पहला तो निर्णय है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कह दिया कि ये क्या निर्णय ले रहे हैं या क्या निर्णय इनके फेवर में हो सकता है जो इनके अंधेरे को दूर करेगा, उजाला लेकर आएगा, वो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दूसरा, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इनके अंदर इतनी हिम्मत आए कि ये बिंदास तरीके से एक्शन ले सके। कई बार लोगों का दिल कमज़ोर होता है, वो टेंशन के मारे एक्शन नहीं ले पाते। किसी ने एक आंसू बहा दिया, बस हो गया, चलो ठीक है, जो आप कहो वही होगा। ठीक है, तो प्यार एक ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पर आपको लव मैरिज करनी है अपनी मर्ज़ी से, और आप ये भी चाहते हैं कि लव कम अरेंज्ड हो, तो आपका जिगरा मजबूत होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज़ वो सिचुएशन सबके बस की नहीं होती हैंडल कर पाना। ठीक है, हेरोफेंट, इनकी विश ये है कि काश के लोग मान जाएं और शादी ट्रेडिशनल वे में हो। ये यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि डिसीजन सारा लोग इनके फेवर में दे दें, या तो चीज़ें बैलेंस हो जाएं या वो कट ऑफ हो जाए, रिलीज़ हो जाए। अगर लोग फेवर में नहीं देते हैं तो ये सफ़र करेंगे, इनको ये चीज़ें हर्ट करेंगी, लेकिन फिर भी ये एक राक्षस की तरह अपने डिसीजन पर टिके रहेंगे। जैसे होता है ना कि कई बार जब आप कोई ज़िद करते हो तो माँ बाप कहते हैं भूत पकड़ लिया है क्या, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो इनको भूत ही पकड़ लिया है, और ये प्यार का भूत है, आसानी से नहीं उतरेगा। आपके जो पर्सन है इस टाइम पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं तो ये मैरिड कपल की एनर्जी हो सकती है, अनमैरिड हैं तो ये उनके पेरेंट्स हो सकते हैं। जो भी थर्ड पार्टी है, होपफुल रहिए, आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी से रिलीज़ होंगे। साथ ही साथ कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, जो भी थर्ड पार्टी है उसके साथ फ़िलहाल बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आ रहे हैं। टावर, टावर को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ वॉन्ड्स, द सन, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, कई लोगों के पार्टनर को तो ये कहा गया है फैमिली के द्वारा कि जो करना है करो, लेकिन फिर हमें भूल जाना और इस प्रॉपर्टी को भी भूल जाना, कभी वापस मत आना कि मेरी प्रॉपर्टी, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मेरा भी हिस्सा है, कुछ हिस्सा नहीं है। दुखी करके बाहर कर सकते हैं। मतलब आपके पार्टनर की एनर्जी में हार्टेक एंड लॉस की एनर्जी है। ये बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि शायद आप मान जाएं, शायद सिचुएशन फेवर में आ जाए, शायद चीज़ें आप दोनों के लिए ठीक हो जाएं। बट अगर ठीक हो जाती हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि काफ़ी लोगों के पार्टनर की एनर्जी में नज़र आ रहा है कि ये ठीक होगी। फैमिली में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर है नॉलेजेबल बंदा जो या बंदी जो कि इनके फेवर में होगा। कुछ लोगों के पर्सन दुखी होंगे क्योंकि फैमिली का सपोर्ट बिल्कुल छिन जाएगा, बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इनको ऐसा भी लगता है कि चलो ठीक है, अगर अकेले भी हो जाते हैं तो आप तो हैं इनके साथ हर वक्त, आप इनके साथ रहो, बस इनको और कुछ नहीं चाहिए। ये आपसे कम्युनिकेट भी करेंगे। द टावर के बाद व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को टावर ने क्लैरिफाई किया। ये आपको खुद मैसेज करके ये चीज़ें बताएंगी या बताएंगे कि इनकी ज़िंदगी में क्या तबाही आई हुई है, और इस तबाही के बावजूद ये आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते, भले ये दुनिया को छोड़ दें। द सन, द सन को क्लैरिफाई किया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के बाद द सन आया है। सन को व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने क्लैरिफाई किया है, जो भाग्य में है वो होगा, आपको घबराना नहीं है। और भाग्य में है कंप्लीशन, भाग्य में है 10 ऑफ कप्स विद द मून। अपने मन की सुनेंगे इस ट्रैप्ड सिचुएशन से जिसमें ये बहुत टाइम से अटकी हुई हैं या अटके हुए हैं, इससे बाहर निकल जाएंगे। थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना है। डेस्टिनी पर बिलीव करिए, अपने भाग्य पर बिलीव करिए। इन्हें भी अपने भाग्य पर पूरा बिलीव है। जजमेंट, जजमेंट होगा हाई प्रीस्टेस, हैंगमैन एंड एम्प्रेस के अगेंस्ट। जो भी थर्ड पार्टी है जहाँ पर ये अटके हुए हैं या अटकी हुई हैं, जो इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं,
उनके अगेंस्ट में जजमेंट होने वाला है अपनी इनर वॉइस को सुनकर, और ये इंडिपेंडेंटली एक्शन लेंगे, बिल्कुल वही जो इन्होंने मैनिफेस्ट किया है। मैजिशियन विद द जजमेंट। तो सभी कार्ड्स को हमारे छोटू डेक ने आज बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया है। शाबाश पट्टे। इनकी शिकायत थी कि आप हमेशा कुछ ही डेक से क्लैरिफाई करते हैं। मेरे 3 डेक्स ऐसे हैं जिनसे मैं क्लैरिफाई करती हूँ, क्योंकि उनकी एनर्जीज़ मुझे बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती हैं। तो आज मैंने इनसे क्लैरिफाई किया, क्योंकि इनको मौका चाहिए था। मौका मांगने से ही मिलता है, छीनना पड़ता है कई बार। इन्होंने छीना है आज मौका। करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। करंट फीलिंग्स के लिए कोई मौका छीनना चाहता है? कोई नहीं चाहता? तेल लेने जाओ तो। हाय हाय। आप लोगों के फेवरेट, स्पेशली जो गर्ल्स हैं, उन्हें ये कार्ड कुछ ज़्यादा ही पसंद है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। करंट फीलिंग्स अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स को लेकर उनके पर्सन के दिल दिमाग में क्या चल रहा है। दिल और दिमाग में है केयरिंग कनेक्शन, डोर टू स्पिरिट, कॉन्ट्रैक्ट, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओहो, इनको बड़ी जल्दी है बाहर आने की। तड़क करके आ रहे हैं आप लोगों के लिए। किसी ने बड़ी शिद्दत से याद किया है। जाओ भाई, चले जाओ। कोई इनको भी पसंद करता है कि सब उन्हीं को पसंद करते हैं? और इनके क्या हालचाल है? इनको कौन पसंद करता है? कोई ना कोई ज़रूर पसंद करता होगा। इन लोगों के लिए भी वोटिंग करनी पड़ेगी। हमारे मेल व्यूवर्स के लिए किसी एंजल को भेजें। चलिए, फ़िलहाल मेल व्यूवर्स के लिए 2 एंजल्स हैं। ये भी काफ़ी खूबसूरत हैं। मजाक मस्ती अपनी जगह, मैं ऐसी ही हूँ। थोड़ा बहुत मुझे भी इंटरटेनमेंट चाहिए होता है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है, किसी ने कहा है कि ये वाली पसंद है किसी को। आप में से किसी को ये वाली, या आपने मन में ये कहा है कि मेरी वाली तो ये पट्टी बंदी है, उसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो मे भी आप में से किसी ने ये इसको पसंद किया है कि आप वाली से बहुत मिलती है, जिसको कुछ समझ ही नहीं आता है, बुद्धू है थोड़ी, या आप कह सकते हैं भोली है। तो ये भी एनर्जी यहाँ पर है। फ़िलहाल आपके पर्सन की जो करंट फीलिंग्स है, आप देख सकते हैं कार्ड्स बहुत रोमांटिक हैं, बहुत प्यारी एनर्जी है। तो सुबह की एनर्जी हैवी थी, और मुझे यहाँ बैठते ही वाइब्स ऐसी लगी जैसे अब एनर्जी कुछ लो है, बेटर है। लो मतलब नीचे नहीं, बेटर है, सटल हुई है एनर्जी। तो एनर्जी इज़ गुड नाउ। केयरिंग कनेक्शन, मैन होल्डिंग अ हार्ट, विक्ट्री, द थिंकिंग मैन। ये 4 कार्ड खुद ही बता रहे हैं कि आपके पर्सन आपके ही बारे में सोच रहे हैं। आपके जो सोशल ऐप्स हैं उन पे स्पाई करना, आपकी स्टोरीज़, आपके स्टेटस, आपकी हालचाल लेना, आपके दोस्तों को स्पाई करना कि कहीं किसी दोस्त के साथ आपकी कोई फ़ोटो वोटो पोस्ट है क्या, या ओवरऑल आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। अगर आप जॉब करते हैं या वर्क करते हैं तो वहाँ कहीं छुप छुपा के आपको देखना, स्पाई करना कि आप किसके साथ जा रहे हैं या किसके साथ निकल रहे हैं, कौन आपसे क्लोज़ है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। दोस्तों में अगर आपके सोशल मीडिया पे वो हैं तो कौन आपकी हर पोस्ट को लाइक कर रहा है, कमेंट कर रहा है, या स्पेशली जो हार्ट रिएक्ट्स दे रहे हैं। तो कुछ चीज़ों पे इनकी पूरी नज़र है। अगर कांटेक्ट में है तो भी ऐसा नहीं कि जो नो कांटेक्ट में है बस वही स्पाई कर रहे हैं। जो कांटेक्ट में है वो ज़्यादा स्पाई करते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो। इवन आप भी नोटिस करोगे कि जब वो नो कांटेक्ट में होंगे तो आप शांति से बैठोगे, अपने काम में बिज़ी रहोगे। बट जैसे ही वो कांटेक्ट में आएंगे, आप 24 घंटा उनको स्पाई करो। आपका फ़ोन हमेशा बार बार आप ऐप को खोलोगे
और आप देखोगे कि लास्ट सीन क्या है, ऑनलाइन तो नहीं है, कैसे चिढ़ाया जाए, मज़ा कैसे लिया जाए, तो ये सारा तिकड़म चलता है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है उसमें ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। आपके पर्सन बिल्कुल यही स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं। फ़िलहाल काफ़ी लोगों के पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट है आपके साथ, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपके साथ, और आप दोनों एक दूसरे के साथ आए इसके लिए स्पिरिट्स भी लगे हुए हैं। जो भी एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, वो आपकी मदद कर रहे हैं। सक्सेस दिलवा कर ही छोड़ेंगे। फ़िलहाल ओवर थिंकिंग की एनर्जी है और कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम है। एक्शन लेने के लिए थोड़ा और कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, बट धीरे धीरे एनर्जी हील होगी, तो सब्र बनाए रखें। बहुत सारे यूनियंस हुए हैं रिसेंटली 2 दिन के अंदर। बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़े जिनको मैसेजेस आ गए हैं, बट मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाई हूँ अभी, सबको कॉन्ग्रेचुलेट अलग अलग नहीं कर पाई हूँ, तो मैं कुछ कुछ कमेंट्स उठाकर पिन कर देती हूँ। सो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आज आपके कमेंट्स सबके पढ़ने वाली हूँ, ताकि मैं देखूँ कि किसने किसको किसको पसंद किया है। मज़ा आएगा थोड़ा। इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होने वाला है। इमीडिएट एक्शन फॉर दोज हु आर इन कॉन्टैक्ट, जो कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए सब ठीक है ना? फ़िलहाल सब ठीक है। थोड़ा सा फैमिली की तरफ से थोड़ा सा इश्यूज़ आपको फेस करने पड़ेंगे, या तो उनकी या आपकी, बट ओवरऑल एनर्जी इज़ गुड। तो अभी आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ 2। 20 घंटे की एनर्जी है ये, 20 आवर्स के अंदर फ़िलहाल सब कुछ ठीक नज़र आ रहा है। कुछ नेगेटिव चीज़ें मुझे नज़र नहीं आ रही। एक दूसरे के प्रति केयरिंग एनर्जी है, एक दूसरे को पेशेंस रखने की, एक सांत्वना देने की, या एक इमोशनल सपोर्ट की जो नीड है वो आपको मिलेगा। रोमांटिक एनर्जीज़ भी हैं। कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी में थर्ड पार्टी सिचुएशन अभी भी है, तो घबराने की बात नहीं है। थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सा सब्र रखिए। मुझे कौन याद कर रहा है? मुझे हिचकी आ रही है। कौन याद कर रहा मुझे? मेरा लड्डू याद कर रहा है क्या? सामने तो बैठा है। जो नो कांटेक्ट में है उनका बता दें। पेशेंस रखिए। कमिंग 25 आवर्स में बहुत सारे यूनियंस होंगे। बहुत सारे लोगों को कॉल्स या मैसेजेस रिसीव हो जाएंगे। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। कमिंग 25 आवर्स आपके ही ख्यालों में डूबे रहेंगे, जैसा कि हमने करंट फीलिंग्स में देखा। तो जो भी नो कांटेक्ट में है, आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। कि इच्छा फटाफट सोच लीजिए, चाहे आप अपने पर्सन की तरफ से कॉल मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप उनकी तरफ से कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप उनकी तरफ से जिस स्टेज पर आप हैं, ये नहीं कि अभी अभी मिले हैं, अभी अभी रिश्ता जुड़ा है और आप सीधा शादी ही मैनिफेस्ट कर लें। अभी तो आपको भी उनको जानने की ज़रूरत है। तो जैसा आपका रिलेशन जिस स्टेज पर हो उस हिसाब से आप मैनिफेस्ट करें, और चीज़ें यहाँ पर आपके फेवर में नज़र आ रही हैं। सो एनर्जी इज़ लाइट। सुबह इंटेंस थी, अभी एनर्जी बेटर है। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए? गाइडेड एनर्जीज। यस, आपने जो भी विशेस मांगी हैं फुलफ़िल होंगी 100%, 1000%। जो भी मैनिफेस्टेशन आपने करी है वो पूरी होगी। होप रखिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ कीजिए। नेक्स्ट कार्ड वी हैव चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। कुछ लोगों के लिए इंडिकेशन है, जो लोग अपने आप को ये कह रहे हैं कि मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, मुझे क्या इस रिश्ते में रुकना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। क्योंकि अब जैसे बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होंगे कि क्या मुझे इस रिश्ते में अभी भी रुकना चाहिए, मेरा पार्टनर तो किसी और से शादी कर लिया या मुझे छोड़कर मूव ऑन कर लिया। तो आपके लिए जो आंसर है एंजल्स की तरफ से दैट इज़ मूव ऑन।
अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पर्सन, हाँ, आपने ही पूछा है आपके एंजल से, तो वो इस रीडिंग के माध्यम से आपको गाइड कर रहे हैं कि अगर आपने उनसे ये सवाल किया है किसी ने कि क्या मुझे रुकना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरे पर्सन नहीं है अब मेरे, वो किसी और के हो चुकी हैं या हो चुके हैं, देन मूव ऑन। कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए किसी सिचुएशन में, बैलेंस कीजिए अपनी एनर्जीज़ को, हील कीजिए एंड देन रिलीज़। नो नीड टू वरी, यू आर रेडी। आप में से कई लोग रेडी भी हैं। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ कीजिए। और क्या एनर्जीज़ हैं आज के लिए? बॉटम ऑफ द डेक है वॉरियर। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, इतने तो मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाली। आई विल टेक 3 कार्ड्स, सो हम इनमें से लेंगे। ओके, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो गाइज़, यहाँ पर सबसे पहले बॉटम से जो हमारे पास है रिवॉर्ड्स की एनर्जी है। तो काफ़ी लोगों को तो उनके किए कराए का फल मिलने वाला है। तो आपने जो भी अच्छे कर्म करे हैं, पॉजिटिव रहिए, आपको अवार्ड्स मिलेंगे, रिवॉर्ड्स मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो एनर्जी है उसमें इंटरकनेक्टेड लाइफ्स की एनर्जी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मन ही मन में ये सोचते होंगे कि हमारा एक कोई ना कोई ऐसा अनसीन थ्रेड, कोई ऐसा धागा, कोई ऐसी डोर, कोई ऐसी कॉर्ड मेरे से मेरे पार्टनर में अटैच्ड है, जिसके कारण आपको लगता होगा कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं, आप दोनों एक दूसरे की जान है। एक आपके बारे में सोचता है तो दूसरे को पता चल जाता है, या दूसरा सोचता है तो पहले को पता चल जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन आप में से कई लोगों के साथ होती होगी। कुछ लोगों का कन्फ्यूजन रहता है कि मैम क्या सिर्फ ट्विन फ्लेम्स ही कनेक्टेड होते हैं? क्या अगर हम कार्मिक की एनर्जी पिक कर सकते हैं या हम सोलमेट की एनर्जी पिक कर सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि वी ऑल आर सोल्स, हम सब एनर्जी फॉर्म में हैं। जब आप डेड बॉडी देखते हो, जब डेड बॉडी को जलाया जाता है तो एक ऊर्जा प्रकाशवान होकर आकाश में चली जाती है। बहुत बार लाइव भी देखा जाता है इन चीज़ों को, जैसे आपके सामने ही अगर किसी के प्राण निकले तो आँखों से या मुंह से ज़्यादातर वो चीज़ें, या अगर कोई बहुत ही ज्ञानी है तो उसके हेड से ये चीज़ें आपको दिखेंगी कि प्राण वायु कहाँ से निकल रही है। तो ऐसे में आप देखोगे कि एक उजाला आपको दिखेगा। और अगर कैमरा वैमरा में आप कई बार देखते हो, वीडियोस भी वायरल होते हैं कि एक जान निकल कर जा रही है, एक सोल निकल कर जा रही है ऊर्जा के रूप में। तो हम सब इसी ऊर्जा के फॉर्म में हैं, ठीक है। जैसे आप फ़ोन मिलाते हो, आप किसी को फ़ोन करते हो, यहाँ से आप यूएस से फ़ोन कर रहे हो, कनाडा फ़ोन कर रहे हो, कहीं भी फ़ोन कर रहे हो, दिल्ली फ़ोन कर रहे हो, आपके फ़ोन में कोई वायर नहीं है, सब कुछ सैटेलाइट से चल रहा है, ठीक है, एनर्जी फॉर्म में। वैसे ही भगवान की ऊर्जा होती है। लोग कहते हैं यूनिवर्स सुनेगा, ये सब बेवकूफ़ी है। यूनिवर्स सुनता है। सैटेलाइट सुन रहा है, क्या ये बेवकूफ़ी है? नहीं है। आप फ़ोन मिला रहे हैं, तुरंत फ़ोन लग रहा है, ठीक है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है। लेकिन हम सब ऊर्जा है, हम सब एनर्जी है, ठीक है। तो हम सब किससे गवर्न है? हमारा जो सैटेलाइट है वो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स खुद हमें गाइड करता है। तो आप किसी भी व्यक्ति को, इवन आप अपने ऐसे लोगों को जो कि डेड हो चुके हैं, डेथ हो गई है जिनकी, उनको भी अगर आप एनर्जी सेंड करते हो तो उन तक भी आपकी एनर्जी पहुंचती है, ठीक है। तो जो जीवित हैं, चाहे आप कार्मिक से डील कर रहे हो, चाहे आप सोलमेट से डील कर रहे हो, चाहे आप ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो, चाहे आप अपने किसी रिश्तेदार को, चाहे आप किसी दोस्त को याद कर रहे हो, एनर्जी उस तक पहुंच जाएगी। अगर आप सही तरीके से एनर्जी सेंड करते हैं तो आप उनकी एनर्जी ले भी लेंगे, दे भी देंगे। तो ऐसी एनर्जीज़ होती हैं, ठीक है। तो हर इंसान इंटरकनेक्टेड हो सकता है, ठीक है। पहली बात तो वो आपसे इंटरकनेक्टेड थे, तभी वो इस जीवन में आपके साथ आए। और जो भी आपके साथ है, इवन आपकी मदर के साथ भी आपके कॉर्ड्स कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। मदर के गर्भ में आपने अपनी आत्मा को लाया है तो आपका उनके साथ तो एक कॉर्ड पहले से ही कनेक्टेड है। इसी तरह पिता के साथ भी आपके कनेक्शंस होते हैं, भाई के साथ होते हैं, बहन के साथ होते हैं, बच्चे के साथ होते हैं, माँ के। तो जो भी चीज़ें हैं, वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड।
तो हम जिसे भी याद करेंगे शिद्दत से, हम जिसकी भी एनर्जी लेना चाहेंगे या देना चाहेंगे, जिससे हम कनेक्टेड हैं दिल से, उनकी एनर्जी आप पिक कर लेंगे। तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि सिर्फ ट्विन फ्लेम्स ही एनर्जी पिक कर सकते हैं। ट्विन फ्लेम्स थोड़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा कर सकते हैं, उनको एफ़र्ट्स भी नहीं लगाने पड़ते, एफ़र्टलेस होता है। ठीक है, अभी कोई सिचुएशन में ऐसा बंदा हो जो कि ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो और उसको बिल्कुल भी मीठा ना पसंद हो, बिल्कुल भी वो मीठा खाना पसंद ना करता हो, स्वीट्स ना पसंद करता हो, स्वीट्स क्या छोड़ो, उसे मीठी चाय भी पसंद ना हो, तो ऐसा बंदा अगर सडनली बहुत मीठा खाने लगे, उसे क्रेविंग होने लगे कि आज तो मैं दुनिया का मिठाई खा जाऊँ, तो ये जो होती है ये ट्विन फ्लेम की एनर्जी होती है। मतलब कि आपकी एक जो सोल है 2 पार्ट में है, तो सोल्स की जो क्रेविंग होती है वो दूसरे को पता चल जाती है। अगर एक बीमार नहीं भी है लेकिन उसको ऐसा लग रहा है कि वो लस्ट है, तो वो समझ जाएगा कि उसकी जो एनर्जी है दूसरी बॉडी में वो बीमार है, चाहे कितनी भी डिस्टेंस हो, दूरियां हो। तो थोड़ा एफर्टलेस कनेक्शन है ट्विन फ्लेम का। बाकी जो अदर कनेक्शंस हैं उसमें थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ता है, मतलब दिल से आपका बॉन्ड होना चाहिए। बिना दिल से आपका कॉर्ड कनेक्टेड, बिना बॉन्ड के आप किसी की एनर्जी पिक नहीं कर पाओगे। ठीक है। दूसरी चीज़, डोमिनेटिंग नेचर। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके बॉयफ्रेंड बहुत डोमिनेटिंग होंगे, या किसी की गर्लफ्रेंड बहुत डोमिनेटिंग होगी, या किसी की वाइफ बहुत डोमिनेटिंग होगी, या किसी की फैमिली बहुत डोमिनेटिंग होगी। बहुत प्यार करते होंगे बट डोमिनेट भी करते होंगे। तो ये सारी चीज़ें पास्ट लाइफ से एसोसिएटेड होती हैं। पास्ट लाइफ में आपने उन्हें डोमिनेट किया होगा। अब जैसे जब लक्ष्मण जी राम जी के छोटे भाई थे, तो उनकी ये इच्छा थी कि इस जन्म में मैं आपका छोटा भाई बन के आया था, तो अगले जन्म में मैं बड़ा भाई बनूंगा। ठीक है, तो वो बलराम बन के आए। तो वैसे ही हर इंसान की कुछ ख्वाहिशें होती हैं। कोई लड़का है तो उसको मन करेगा लड़की बनने, कोई लड़की है उसे मन करेगा लड़का बनेंगे अगले जन्म में। इस जन्म में लड़की बनकर बहुत देख लिया, अब अगले जन्म में लड़का बनेंगे। अब जैसे कोई लड़की हो जिसको बहुत रेस्ट्रिक्शंस में रखा जाता हो, बहुत रूल्स रेगुलेशंस, और बहुत ज़्यादा एक तरह से कुछ भी ना कर पा रही हो, ना जॉब कर पा रही हो, ना बिज़नेस कर पा रही हो, तुम लड़की हो घर में रहो, लड़की हो घर में रहो, तुम्हें घर के काम करने हैं। तो ऐसी लड़की के मन में ये विचार ज़रूर आएगा कि काश कि मैं लड़का होता, काश कि मैं भी घूमता फिरता, मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। तो ऐसे लोग जो इच्छा लेकर मरते हैं, तो उनकी एक इच्छा रहती है लड़का बनने की, तो वो अगले जन्म में लड़के का बर्थ पाते हैं। और जो लोग लड़कियों को दबाते हैं, जो लोग लड़कियों को बहुत ज़्यादा दबा कुचला, बिल्कुल अनप्रिविलेज सा फील कराते हैं, बहुत डोमिनेट करते हैं, वो लोग अगले जन्म में लड़की बनकर पैदा होते हैं, क्योंकि उन्होंने वो कर्म किया है। तो उनको भी अगले जन्म में उसी तरह का डोमिनेंस देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारा कर्म बंधन है, जो करोगे वो तुमको मिलेगा ही, वापस तो आना ही है। ठीक है, तो ये डोमिनेटिंग नेचर जो होता है लोगों का, वो पिछले जन्म से भी कैरी फॉरवर्ड होता है। ठीक है, हो सकता है आपने इसके पहली लाइफ में उनको डोमिनेट किया हो, तो इस लाइफ में वो आपको डोमिनेट कर रहे हैं। एंड कुछ लोग होते हैं जो पीस मेकर होते हैं, पीस कीपर, बड़े शांत स्वभाव के होते हैं। 2 दोस्त लड़ेंगे, कुछ दोस्त होते हैं जो घी डालेंगे और मज़ा आ रहा है। ठीक है, 2 नेबर्स लड़ रहे हैं, बाकी वीडियो बनाएंगे, हंसेंगे, मसाला मिल गया चाय लेके खड़े हो जाएंगे, पकोड़ा ले आओ, मज़ा आ रहा है, तड़का मिला सुबह सुबह, गॉसिप करेंगे, 10 घर में घूम घूम के बातें करेंगे। कुछ लोग होते हैं जिन्हें बुरा लगता है, उन्हें लगता है कि यार नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो शांत कराएंगे, उनसे बर्दाश्त ही नहीं होगा, उन्हें ऐसा लगेगा नहीं ये गलत हो रहा है। ठीक है, किसी और के बीच में भी अगर बैठेंगे और 2 ग्रुप अगर बैठ के वही बात कर रहा होगा, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे यार क्या फालतू बात हो रही है यहाँ पे, कोई और बात करो, क्या कोई और बात नहीं करने के लिए होता है। तो कुछ लोगों का माइंडसेट ही बिल्कुल अलग होता है, दे आर द पीस कीपर्स। वो पिछले जन्म में उन्होंने बहुत लोगों के बीच में हारमोनी करवाई है, बहुत लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स सॉल्व करवाए हैं, जैसे काउंसलर्स होते हैं। ठीक है, वो हज़ारों लाखों लोगों के दुख दर्द, या हीलर्स होते हैं जो हज़ारों लाखों लोगों के दुख दर्द अपने ऊपर ले लेते हैं कि एनर्जी चाहे जो भी हो, भगवान सबको खुशी दे दे। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम हो सब दूर हो जाए सबकी। तो जितनी नेगेटिविटीज़ होती हैं कई बार हीलर्स को लग जाती है, इसीलिए ज़्यादातर जो हीलर्स होते हैं आप देखोगे कि वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ, जैसे ही कोई पोर्टल गेटवेज होगा सबसे पहले एनर्जी का इफ़ेक्ट उनके ऊपर होता है। तो
ऐसी जो सिचुएशंस होती है, ऐसे लोग भी बाय बर्थ ये चीज़ें कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आते हैं। इस लाइफ में वो अपने आप को और बेहतरीन करना चाहते हैं, और ज़्यादा अपने अंदर एनर्जीज़ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। तो आप में से कौन क्या है, या आपके लाइफ में क्या ऐसे लोग हैं जिनसे आप मिले हैं इस तरीके के, तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।